अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ r directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t. Also find r when t is 64 and t when r is 20. में आपको दिया हुआ है r directly proportional to t और r और t की वैल्यू दी गई है, तो हमने इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है और कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है r और t के लिए। फिर तीसरा काम है आपके पास, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू 64 दी गई है। नेक्स्ट फोर्थ आपके पास t फाइंड करना है जबकि r की वैल्यू 20 दी गई है। स्टार्ट करते हैं। r डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t है आपके पास, तो प्रोपोर्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए यहां पे इक्वल टू k यूज करते हैं और सॉल्व करने के लिए r और t की वैल्यू दी गई है, दोनों पुट कर लेते हैं। r ओवर t k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k आपके पास r की वैल्यू आपके पास 5 है और t की वैल्यू आपके पास 8 है। इस तरह आपके पास k की वैल्यू आ गई यहां पे। नेक्स्ट अब सॉल्व करना है, इनके लिए कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, यानी r और t के लिए कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। फिर उसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 1। यहां से इक्वेशन 1 के अंदर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, r k t। यहां पे सिर्फ k की वैल्यू पुट करके आप r और t का कनेक्शन बना सकते हैं। k की वैल्यू आपके पास है 5 ओवर 8t। ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट आपके फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू आपको 64 दी गई है, तो इसी कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज करते हैं हम इसके अंदर से r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। सॉल्व करते हैं। हमारे पास है r आपने फाइंड करना है जबकि t आपके पास है 64। इसके अंदर यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यूज करते हैं, r is equal to 5 over 8t। यहां पे t की वैल्यू पुट करके हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 over 8 और इधर आपके पास है 64। सॉल्व करते हैं। 8 1s are 8, 8s are 64, तो 5 4s are आपके पास 40 आ गई, यानी r की वैल्यू आपके पास आ गई 40 के इक्वल। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है, t फाइंड करना है जबकि r 20 है, तो देख लेते हैं। t फाइंड करना है आपने, r इक्वल टू आपके पास 20 है। इसके लिए भी हम यूज करते हैं इक्वेशन 2 को ही, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यूज करते हैं, r इज इक्वल टू 5 ओवर 8t। यहां से हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, r डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और r की वैल्यू लगाते हैं। r आपके पास है 20, 8 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड हो जाएगा आपके पास। तो सॉल्व करते हैं। 5 1s are 5 4s are। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 32, तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 के इक्वल। यहां पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड r इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, फाइंड करना है r व्हेन t इज इक्वल टू 6। इसके अंदर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के और r इक्वल टू 8 है जबकि t इज इक्वल टू 3 है। ये आपका फर्स्ट पोर्शन होगा। नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताया गया है कि आपने t इज इक्वल टू 6 है, r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, r इक्वल टू k t स्क्वायर। यहां पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, r ओवर t स्क्वायर इज इक्वल टू k। r की वैल्यू आपको दी गई है 8 और t की वैल्यू आपको दी गई है 3।
3 का भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो वैल्यू आपके पास आएगी 8/3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी k की वैल्यू आपके पास आ गई 8/9। इसी तरह से नेक्स्ट इसके बाद हम कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए हमने बनानी है, तो सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये है आपके पास r इज इक्वल टू kt²। r इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास है 8/9 और साथ आपके पास है t²। ये आपके पास इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई, जिसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट आपने r फाइंड करना है, जबकि t आपको दिया गया है t इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास है r इज इक्वल टू 8/9 और t²। r की वैल्यू फाइंड करें, सिर्फ t की वैल्यू आपने लगानी है। r इज इक्वल टू 8/9 और t की वैल्यू आपके पास 6²। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल टू 8 कितना है 8/9 एज इट इज, और 6 का आपके पास स्क्वायर है, तो ये बन जाता है 36। अब इनकी कटिंग करते हैं। 3 3 और 3 12। इसके बाद फिर कटिंग हो जाती है 3 1 और 3 4। आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई विद 4। r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 32। r की वैल्यू आ गई 32 के इक्वल। यहां पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ v directly proportion to r3 and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। इसमें बताया गया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है r3 के और v की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है। इसके अंदर से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने r फाइंड करना है और v आपको 625 दिया गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r3, इसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं इक्वल टू r3 आ गया आपके पास। k की वैल्यू फाइंड करनी है, v/r3 इज इक्वल टू k। v की वैल्यू आपके पास 5 है और r की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का क्यूब। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/3 का क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 5/27। अब यहां से इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। कनेक्टिंग इक्वेशन के लिए आपको इक्वेशन 1 की जरूरत है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू k/r3। तो यहां पे आपने सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू आपके पास है 5/27 और साथ है आपके पास r3। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने अब क्वेश्चन के मुताबिक r की वैल्यू फाइंड करनी है, r फाइंड करना है, जबकि v आपके पास है 625। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है, तो v की वैल्यू आपको दी गई है, वो क्या है 625 इज इक्वल टू 5/27 और साथ है आपके पास r3। यहां पे 27 आपके पास डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो बनेगा 625 मल्टीप्लाई विद 27 और आपके पास 5 इज इक्वल टू r3। सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कटिंग हो जाएगी 5 1 और 5 125 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। r3 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई विद 27। तो इनका क्यूब बनाते हैं। 125 आपके पास क्यूब होता है 5 का क्यूब और 27 आपके पास होता है 3 का क्यूब। अब दोनों साइडों का क्यूब रूट लेते हैं। ये आपके पास क्यूब रूट आ गया, इस साइड पे भी क्यूब रूट आ गया। ये तो आपके पास क्यूब या क्यूब रूट से काट के r के इक्वल आ गया। इन दोनों का सेपरेट करते हैं। 5 क्यूब ऊपर क्यूब रूट मल्टीप्लाई विद 3 क्यूब और ऊपर इसके क्यूब रूट। यहां से क्यूब 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 रूट से काट जाएगा और आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 3। तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r इज इक्वल टू 15, जो कि हमने
फाइंड करनी थी। यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w is equal to 81 when u is equal to 3, find w when u is equal to 5। क्या सर कह रहा है कि आपके पास w वेरीज डायरेक्टली एज u3, यानी कि w डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू u3 है आपके पास, और w की वैल्यू दी गई है 81 और u की वैल्यू दी है 3। आपने सबसे पहले इसके अंदर से k फाइंड करना है, तो w is equal to k u3 आ गया। यहां w ओवर u3 आ जाएगा k के इक्वल, और w की वैल्यू आपको दी गई है 81 और u की वैल्यू आपको दी गई है 3 और k के इक्वल है। 81 एज इट इज, 3 का क्यूब आपके पास होता है 27 इज इक्वल टू k। अब कटिंग कर लेते हैं, दोनों आपके पास 9 के टेबल में आ जाते हैं। 9 9s are और 9 3s are 27, अगेन 3 1s are और 3 3s are, यानी k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 के इक्वल। k आपके पास 3 के इक्वल आ गया। अब इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, वो क्या है आपके पास, w इज इक्वल टू k u3w, k की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3u3 आपके पास, ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई w और u की। अब आपने क्वेश्चन में फाइंड करना है, w फाइंड करना है, जबकि u की वैल्यू आपके पास 5 है। w फाइंड करना है, u की वैल्यू आपके पास 5 है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वो क्या है, w फाइंड करना है आपने, 3u3 है, तो w इज इक्वल टू 3, u की वैल्यू आपके पास 5 है, ऊपर 3 है, तो सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई विद 5 का क्यूब ले तो 125 होता है। अब 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 125 मल्टीप्लाई विद 3 5s are 15, 3 6 7 और 375 आपके पास w का आंसर आ जाएगा। और यही आपने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। इसमें बात आ गई इनवर्सली, वेरीज इनवर्सली। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली और इनवर्सली के अंदर क्या डिफरेंस होता है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, इसके अंदर ये डायरेक्ट प्रोसेस होता है आपका y डायरेक्टली टू x, और y वेरीज 1 ओवर x अगर लिखा जाए तो इसको इनवर्सली पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली आपकी ओवर की फॉर्म में, सेकंड फ्रैक्शन जो होती है ये ओवर की फॉर्म में होती है, तो ये बन जाता है आपके पास इनवर्सली। तो यहां पे देखते हैं y वेरीज इनवर्सली एज x, तो ये आपके पास आएगा y इनवर्सली 1 ओवर x, और इसको पढ़ा जाएगा y इनवर्सली x के इक्वल। अब यहां पे आपके पास वैल्यू है y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2, तो यहां से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, k ओवर x आ जाएगा यहां से। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 14 के इक्वल। यहां से इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू k ओवर x, और यहां पे y और k की वैल्यू पुट करनी है, वो आपके पास आ जाएगी 14 ओवर x। ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आपने फाइंड करना है, y को फाइंड करना है, जबकि x इज इक्वल टू 126 है। अब इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट वैल्यूज
इन इक्वेशन 2। तो यहां पे हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और x की वैल्यू 126 दी गई है, नीचे 126 आ जाएगा। अब 14 1 और 14 9 आपके पास 126 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/9 के इक्वल, जो कि आपने फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब जरूर करें।